हमारी उन्नति तो भरपूर है महाराज, पर हम इसमें संतुष्ट रहें, दुनिया जा चूल्हे में, ऐसा बोल दें तो फिर काय को बाबा बन गए, काय को सन्यासी बन गए। हिमालय नहीं था क्या तेरे लिए इंद्रदेव गुफा खोद के? है जब रहता दुनिया में खाता दुनिया का है, रहता ग्रस्तों में खाता ग्रस्त का है, तो गृहस्थियों पर विपत्ति पड़ने पर तुझे सेना बन करके खड़ा होना पड़ेगा। यही सन्यास का धर्म है, यही महात्मा का धर्म है, यही साधु का धर्म है। प्रभु ने जो सपना दिया है वो हम आज व्यासपीठ पर ही बताएंगे। इसलिए राधा रानी को साक्षी मानकर ही बात बता रहे हैं हम सपने की। भगवान चाहते हैं कि अभी हम और कुछ सेवा करें। तो क्या सेवा करवाना चाहते हैं श्री राधा रानी जी? भगवान जी कोरोना काल में, इस महामारी में भारतवर्ष में अनेक बच्चे अनाथ हो चुके हैं। अभी तक सरकार के द्वारा, राज्य सरकारों के द्वारा 500 से भी ज्यादा परिवार ऐसे हैं जिनके बच्चे, जिनके माता पिता 28 से 30 साल की उम्र में कोरोना के कारण मरे, जिनके पास अब साधन नहीं, भाड़े पर रहते थे, फ्लैटों में नौकरी करते थे, नौकरी गई उसी दिन से सब खत्म हो गया, क्योंकि प्राइवेट नौकरी वाला व्यक्ति 2-3-4 साल में कुछ कर नहीं पाता है। ऐसे में हादसे हो गए। इतने बच्चे जो है अनाथ हो चुके हैं कोरोना काल के कारण। सरकार भी उनकी मदद के लिए हाथ खड़े कर रही है। सरकार तो बड़ा काम है, किसी को भी अच्छा कर सकती है, फिर भी हम लोग बुजुर्गों की सेवा करते हैं। ये कोरोना काल इतना भयंकर काल है, इसमें हम सब मिलकर मदद की ओर बढ़ें। अगर सारे के सारे श्रोता हमारे कथा सुन रहे हैं और मेरे सपने को अगर आप सुनकर के ये चाहते हैं कि ये पूरा हो, तो आप जरूर मोबाइल पर जुड़े हैं, आप फेसबुक पर जुड़े हैं, यूट्यूब से जुड़े हैं या व्हाट्सएप से जुड़े हैं, आप अपना जरूर मत भेजिए। आप मत नहीं भेजेंगे तो भी मेरा सपना जो है वो मैं बताऊंगा और उसे मैं कार्यान्वित भी करूंगा। मैं आज भागवत के प्रथम दिन शिवलिंग अर्चन हुआ, आज गणेश अभिषेक भी हुआ और शिव पिंड का भी अभिषेक हुआ। भागवत पुराण श्री राधा जी जो सेवा देती हैं वो हमसे पूरी भी करवा लेती हैं। एक भव्य दिव्य वृद्ध आश्रम वृंदावन में बन रहा है, जैसे आप टेलीविजन पर देख रहे हैं। दूसरा पहले से बना हुआ है, यहाँ जहाँ से कथा चल रही है वहाँ भी सेवाएं हैं, गौशाला भी है और भी गौशाला हमने पीछे बना के छोड़ी हुई है। ये हमारी 5वीं गौशाला है जहाँ से आप कथा सुन रहे हैं और 6वीं गौशाला अब श्रीधाम वृंदावन में निर्मित होगी, जिसका गुरु पुण्यों पर भूमि पूजन उद्घाटन संभव है, हो जाएगा आपके सहयोग से। अब हम कोरोना महामारी में जो बच्चे अनाथ हो गए हैं, जिनका कोई धराधोरी नहीं है, उन बच्चों में से 51 बच्चों को हम गोद लेने का संकल्प आज कर रहे हैं। 51 बच्चे हम पालन करेंगे, उनका अध्ययन करेंगे, घर देंगे और आजीवन उनके माता पिता का जो दायित्व है, सरकार का जो दायित्व है, उसे हम निभाएंगे। अब हम घोषणा कर चुके हैं राधा रानी की कृपा से 51 बच्चों के लिए हम सर्वस्व सुख प्रदान करेंगे। अच्छा स्कूल, अच्छा भविष्य, अच्छा निर्माण, अच्छे संस्कार और जितना वो चाहे जितना पढ़ पाएं, जितनी उनकी कैपेसिटी हो, सारे खर्चे हमारी संस्था 51 बच्चों को गोद लेना चाहती है। जो भी टीवी सुन रहे हैं आपके गांव में, आपके शहर में, या आप कोई भी कोरोना महामारी के कारण जिसको भी सजा मिली है, जिसको भी जन्मों का कोई दंड मिला है अनाथ होने का, भगवान जिस दुनिया में मौजूद है, माता पिता जाने से वो अनाथ नहीं होगा, क्योंकि भगवान जहाँ है वो सब सनाथ होते हैं। इसीलिए जिसने जन्म दिया है वही हमें मार्ग देता है, आगे बढ़ने का, जीने का वही शक्ति देता है। इसलिए आज हम संकल्प करते हैं कि 51 कोरोना महामारी से व्यथित बच्चों, बेटी हो बेटा हो,
उनका पूर्ण निर्माण 25 साल की आयु तक, पढ़ाई तक, जब तक वो अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते तब तक हमारी संस्था उनका पालन करेगी, उनका पोषण करेगी, उनका अध्ययन करेगी। डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, जो भी उन्हें सीखना है वो सारी चीज़ें हम सिखाएंगे। उसके लिए हमें आप सबका सपोर्ट रहता है और भगवान का सपोर्ट है। राधा रानी जी कृपा करती हैं और व्यासपीठ पर जो भी संकल्प होते हैं वो हमेशा सिद्ध होते हैं, पूर्ण होते हैं, क्योंकि भगवान जो ऊपर से बनाकर डायग्राम, आर्किटेक्ट, परमात्मा जो बनाकर भेजता है वही व्यासपीठ पर बोला जा सकता है। भगवान जो नहीं बोलेंगे दिल से, अंदर से, तो ये मुख नहीं बोलेगा, क्यों? मुख तो मांस मज्जा हड्डी का है। तो आप सब एक बार इस संकल्प का संयोजन हम आज से कर रहे हैं और आज से ही ये सेवाएं भी हम निरंतर अलग अलग जगह पर ये सेवाएं पूर्ण करेंगे। जो बच्चे हमारे साथ रहना चाहते हैं उनको हमारे साथ रख के पढ़ाएंगे। जो बच्चे यथास्थ जहां भी रहना चाहते हैं उनके लिए हम केंद्र का निर्माण करेंगे। आज ऐसी सेवाओं से कोई जुड़ना चाहते हैं आज से, तो आप अपनी तरफ से उसके लिए भवन निर्माण कर सकते हैं, जमीन दान कर सकते हैं, उसके लिए आपको जो भी अनुकूल लगता है वो दान कर सकते हैं। 51 बच्चों का मतलब आप समझ लें, उनके लिए अच्छी सी बिल्डिंग हो, अच्छे कमरे हों, अच्छी सुविधा हो। और स्कूल अपने पास नहीं है, आज भी स्कूल है हमारे पास, 12वीं तक स्कूल हमारा है, इंग्लिश मीडियम। हम उन बच्चों को अपने स्कूल में खुद निर्माण करेंगे और जब बच्चे कॉलेज जाएंगे तब तक अपना कॉलेज भी हो जाएगा, वो भी काम हो जाएगा। तो आपके निर्माण के लिए आज ये घोषणा राधा रानी करवा रही हैं। इस घोषणा के लिए जो भी आगे आएंगे उनको हम अपनी संस्था का गोल्डन कार्ड बना करके देने वाले हैं। जिनके पास हमारा गोल्डन कार्ड होगा उस कार्ड की वजह से वो हमारी संस्था के आजीवन सदस्य होंगे। हम रहें न रहें, जब तक ईंट रहेगी तब तक वो कार्ड आपको आजीवन सदस्य बनाकर संस्था का रखेगा। ट्रस्टी बदलेंगे, ट्रस्टी आएंगे जाएंगे, पर आपका जो कार्ड गारंटी कार्ड है, गोल्डन कार्ड है, वो आपको हमेशा सम्मान, सत्कार और संस्था का मालिक अधिकारी बना के रखेगा। वो गोल्डन कार्ड उन्हें मिलेगा जो कोरोना महामारी के इन 51 बच्चों के लिए भवन निर्माण में, जमीन में, उनके लिए प्लॉट में, उनकी शिक्षा, दीक्षा, अन्न, भोजन, वस्त्र में सहयोग करेंगे। आप कोई भी प्राणी धनवान हो, कोई जैसे भी हो, आप खुद ही निर्माण कराइए भवन, अपना नाम डालीजिए उस पे, आप खुद संचालित कीजिए। हमारे द्वारा इतना लाभ आपको मिलेगा कि आप उस चीज को संचालित कर पाए। आपके पास धन होके भी आप वो सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि सेवा करने का गुण सब में नहीं होता है, दान करने का गुण सब में नहीं होता है। तो जिनको जैसी युक्ति है, हमारे द्वारा जो भी लाभ आपको मिल सकता है, आप जुड़िए। और आज से ये नया प्रकल्प, नई सेवा, कोरोना महामारी के अनाथ जो बच्चे हो गए हैं उनकी सेवा के लिए हम खड़े हो रहे हैं। और वृंदावन में जो वृद्धाश्रम बन रहा है, जिनके भी घर वाले चले गए हैं, जिनको मृत्यु हो गई है, कई माँ के पति चले गए हैं, अनाथ हो गई हैं, वो माताओं के लिए कोरोना महामारी में जो अकेली पड़ गई हैं, ऐसी हमारी माताएं, वो श्री धाम वृंदावन के वृद्धाश्रम के लिए बहुत जल्दी खड़ा हो जाएगा। वृद्धाश्रम तैयारी है, सेवा चल रही है, बहुत शीघ्र काम चल रहा है। और आपके रहने के लिए 10-20 कमरे बहुत जल्दी बन जाएंगे, महीने 2 महीने में। तो जो भी इस तरह के परिस्थितियों से जूझ रही माताएं हैं उनको भी आमंत्रण करेंगे, वो भी, उनकी सेवाएं भी हम करेंगे और पहले से हम करते आ रहे हैं। आगे और इसका विस्तार करते हुए श्री धाम वृंदावन में अनाथ विधवाओं के लिए, एजेड वृद्ध महिलाओं के लिए पवित्र वृद्धाश्रम का पवित्र निर्माण आपके सहयोग से चल रहा है। वहां भी लोगों ने रूम बनवाने का निश्चय किया हुआ है, आप और भी निश्चय कर सकते हैं। आप वहां निर्माण करें रूम, आपका नाम डालें, आजीवन सभासद बन करके माताओं की सेवा और अनाथ बच्चों की सेवा, कोरोना महामारी में जो बच्चे अनाथ हुए उनकी सेवा के लिए हमारी संस्था 51 बच्चों को गोद लेकर, उनके माता पिता का सारा भार लेकर
उनको सह संस्कार के साथ उनके भविष्य को परम पवित्र बनाकर हम देश के लिए खड़ा करेंगे और ये हमारा संकल्प है। आज से यह संकल्प चलेगा, ये नई प्रवृत्ति है, क्योंकि भगवान की सेवा करे बगैर हमें विश्राम नहीं है, हमें शांति नहीं है। हमें परिश्रम करना अच्छा लगता है और हर समय मेहनत करना अच्छा लगता है। हमारे पास अगर कुछ नहीं है तो एक ही चीज नहीं है, सब पैसा। पैसे के अलावा सब कुछ है। पैसा परमात्मा आप जैसे महात्मा दानियों से हमें दिलवाता है। आप जैसे महापुरुष कितना पैसा दान करते हैं। बड़े बड़े दानी जुड़े हैं संश्रेष्ठ शिष्यों से, संस्थाओं से। सभी संस्थाएं दानियों से, उद्योगपतियों से चल रही हैं। धन भगवान देता है तो बिरले लोगों को धन दान देने की प्रवृत्ति भी देता है, उससे ही ये सारे काम पूरे हो जाते हैं। क्या साथ लाए थे और क्या साथ ले जाएंगे? है? काले गए, गोरे गए, लाख वाले गए, अरब वाले गए, कुछ संसार में जो आया है हर तरह से वो चला जाता है। सिकंदर जैसे प्रवृत्त धनवान चले गए। इस सृष्टि पर जो भी हम रचना कर जाते हैं वो रचना शेष रह जाती है, बाकी कर्म हमारे साथ चला जाता है। तो हमें कुछ ऐसा अपने जीवन में कर्म करना चाहिए जिनके साथ हमारा परिचय नहीं है, जिनको हम जानते नहीं हैं, उनके लिए हमारा तन मन धन काम आ जाए। ये भगवान की सेवा कहलाती है, क्योंकि हम भगवान को ही नहीं जानते दुनिया में, सबको जानते हैं। आप रोज मंदिर जाइए, रोज ध्यान कीजिए, पर भगवान को जान नहीं पाओगे। इसीलिए जिसे हम जानते नहीं, पहचानते नहीं, उसकी सेवा है ये। अब मुझे तो पता नहीं है कौन सी माता फोन करेगी अब वृद्धाश्रम के लिए, महाराज हमें वृद्धाश्रम आना है, हमारा बेटा नहीं है, बहू नहीं है, पति मर गया कोरोना में, हमारा कोई नहीं है, भाड़े पर हैं। अब वो फोन करेंगी, मैं तो जानता नहीं उनको, पर उनको यहां सम्मान के साथ में रखने का प्रबंध है। इसीलिए अपरिचित सेवा ही भगवत सेवा है। आप जिन्हें जानते पहचानते हो उनके साथ तो आपका मतलब जुड़ा है। आप उन्हें रोटी खिलाएंगे, कपड़े देंगे तो आपका मतलब है, कोई न कोई काम है, कहीं वो रूठ ना जाए। रिश्तेदार होंगे, मित्र होंगे, सगे संबंधी होंगे, इसका कोई फल नहीं है, ये व्यवहार है। पर मानवता का जो धर्म है वो यही है, अपरिचित सेवा को सेवा माना गया है। हम तो राम जी के बारे में खाली सुनते हैं, हमने देखा थोड़ी है, पर हम राम जी की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, अन्न चढ़ाते हैं, मीठा चढ़ाते हैं, कपड़े पहनाते हैं। हम कृष्ण के बारे में खाली सुनते हैं, देखा नहीं, पर हम सेवा करते हैं और उससे हम संपन्न बनते हैं, सुखी बनते हैं, समृद्ध बनते हैं। इसीलिए ये महामारी सबको त्रास दे रही है, सबको तकलीफ दे रही है, पर उनको तो बहुत ज्यादा जिनका कोई नहीं बचा घर में। कई लोगों को मैं जानता हूं जिनके घर में 2-3 चले गए। पनवेल में मेरे कोई भक्त पहचान वाले, घर में एक ही महिला बची है, बेटी चली गई, बेटा चला गया, पति चला गया, अब एक ही महिला बची। बताओ, कमाने वाले चले गए, पढ़े लिखे बच्चा बच्ची, अब वो अकेली महिला किधर युद्ध लड़ेगी? बड़ा मुश्किल है महाराज। और ये कोरोना की बीमारी ऐसा खड़ा कर देती है मरीज को कि वो बता के भी नहीं जाता कि मैंने कहाँ रखा है, कहाँ क्या है मेरा। ठीक करने के भाव में लोग उससे ऐसी बातें पूछ नहीं सकते। पापा आपको कोरोना हो गया, पासबुक बताओ। बाबा आपको कोरोना हो गया, वो बताओ कहाँ पे। ऐसा कौन पूछेगा ऐसी स्थिति में? बकवास, कोई पूछ नहीं पाता। केवल सारा परिवार यही प्रार्थना है, ये ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। डॉक्टर भी कहते हैं हो जाएगा, इसी आशा में आदमी बता नहीं पाता, माल सब गढ़ा का गढ़ा, पड़ा का पड़ा रह जाता है। इसीलिए अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे भी निशान बनाने चाहिए जो निशान हमारे न रहने के बाद भी हमारे होने का साइन करते रहें, स्थिति बताते रहें, दर्शन कराते रहें, हमें खड़ा करना चाहिए।
तो हम कोरोना महामारी में बिछड़े हुए बच्चों की सेवा के लिए हमने अभी गिनती 51 बच्चों की, क्योंकि हमारी जितनी चादर है हम उतना लाभ ले सकते। कोई दान न दे हमको तो भी हम इतना तो कर सकते हैं, क्योंकि हम तो ठान के लिख पढ़ के करते हैं काम। पूरा कोई काम हम किसी के भरोसे नहीं करते। हमारे सम्मित हमारी जो भी चीजें सामर्थ्य में है हम उतना पैर पसार लेते हैं। हम जानते हैं साल 2 साल में मेहनत परिश्रम करके हम कर्जा चुका देंगे, ये चुका देंगे, उतना हम कर लेते हैं। अभी भी वृंदावन में जो वृद्धाश्रम बन रहा है उसके लिए हमने कर्जा लिया है और उस कर्जे को हम चुका लेंगे, इतनी हमारे अंदर हिम्मत है, इसीलिए हमने वो काम कर दिया। आगे भी करेंगे। अपने सुख के लिए कर्जा नहीं लेना चाहिए, हमने तो कभी लिया नहीं है। परियोजनाम प्रयुक्तः, परियोजनाम प्रयुक्तः सरकारी शब्द है परियोजना। परियोजना, परि माने दूसरों, योजना माने कर्म, दूसरों के लिए हुए कर्म को परियोजना कहते हैं। इसीलिए सरकार का कोई भी सेवा का काम है उसको परियोजना से गिना जाता है। तो परियोजना, योजना ऐसी बनाओ जिसमें परे यानी दूसरों के लिए। आज के प्रवचन का प्रारंभ कहाँ से था आप भूल गए होंगे, मैं नहीं भूलता, क्योंकि मेरी समाप्ति तभी होती है जब मैं लकीर खींच देता हूँ लिखा पढ़ी के सब। मेरे प्रवचन का शुभारंभ कहाँ से था? अपना कल्याण जिसमें निहित हो, दूसरों का कल्याण करने के लिए कर्म करें। जो दूसरों के कल्याण के लिए कर्म करता है उसका कल्याण उसमें ही निहित होता है। ऐसा महर्षि दयानंद लिख के गए हैं। मनुष्यों के नियम में सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझना, अपनी उन्नति में संतुष्ट न रहना, यही मनुष्य का धर्म है। मनुष्य किसे कहते हैं? अपनी उन्नति हो रही है उसमें खुश है। ये खुशी ज्यादा दिन नहीं रहेगी। महर्षि दयानंद कहते हैं मनुष्य का धर्म है दूसरे की उन्नति में अपनी उन्नति समझना, केवल अपनी उन्नति में ही संतुष्ट न रहना। तो हम तो, हमारी उन्नति तो भरपूर है महाराज, पर हम इसमें संतुष्ट रहें। दुनिया जा चूल्हे में ऐसा बोल दें तो फिर काय को बाबा बन गए, काय को सन्यासी बन गए। हिमालय नहीं था क्या तेरे लिए इंद्रदेव गुफा खोद के है? जब रहता दुनिया में खाता दुनिया का है, रहता ग्रस्तों में खाता ग्रस्त का है। तो गृहस्थियों पर विपत्ति पड़ने पर तुझे सेना बन करके खड़ा होना पड़ेगा। यही सन्यास का धर्म है, यही महात्मा का धर्म है, यही साधु का धर्म है। साधु का धर्म क्या है? यही धर्म है। परोपकाराय साधु शरीरम परोपकाराय फलंत वृक्षम। आम का पेड़ अपने फल को रात में खुद ही जिम जाए। माली आया आम लटक रहे और दूसरे दिन आया आम खत्म, क्योंकि आम के झाड़ को भूख लगी और खा गया। मेरी गारंटी है माली सुबह कुल्हाड़ी से काट देगा पेड़ को। क्या करूंगा तुझे पानी पिला पिला के? इसीलिए परोपकारम फलंति वृक्षः। सब साधु है महाराज। इंद्रदेव महाराज साधु है ऐसा नहीं है। कबीर जी ने सबको साधु कहा है, सबको। संत सूरदास जी ने सबको साधु शब्द से उच्चारण किया है। उनके पद पढ़ो, हर पद में साधु शब्द का प्रयोग है। कबीर जी ने मानव को साधु शब्द दिया है। और साधु का मतलब होता है धन्यवाद का पात्र। जब हम किसी से दान लेते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? साधुवाद, साधुवाद, आपका बहुत बहुत साधुवाद। साधुवाद का मतलब है सज्जन व्यवहार। आपका जो सज्जन व्यवहार है हम उसको गा रहे हैं साधुवाद। वाद माने बात, विचार, कर्म। वाद विवाद, वाद विवाद, साधुवाद। वाद माने वाक्य। आपने हमारे वाक्य का सम्मान किया, हमने आपसे पैसा मांगा, गौदान मांगा, आपने दिया, इसलिए आप साधुवाद के पात्र हैं।